बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस में इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है इंडिया की आवाम। और कल से जब से इंडिया फ़ाइनल से बाहर हुआ है तो सेमीफ़ाइनल हारा है, बुरी तरह शिकस्त खाई है, तो जो इंडिया की आवाम है उनके हलक के नीचे से रोटी भी नहीं उतरी। और करोड़ों रुपए लगाकर इन्होंने जो वर्ल्ड कप पे गाने बनाए थे कि हम गाने जो हैं वो लगाएंगे, इनका बहुत ही पुरतपाक टीम का इस्तकबाल करेंगे। थालियां बहुत ज़्यादा सजा के रखी हुई हैं कि थालियां जो हैं वो इनके जब ये लोग आएंगे और जब इनका इस्तकबाल किया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा जी, थालियां घुमा घुमा कर इनके माथे के ऊपर टिक्के लगाए जाने थे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि सेमीफाइनल जो है बुरी तरह ये लोग बटलर और हेल्स ने इनको जो फेंटी लगाई है कल और फीती फीती करके इनको जो वापस भेजा है, तो अब ये हुआ है कि 10 विकेटों की दर्दनाक शिकस्त जो है ना सिर्फ वो इनको दी है इंग्लैंड ने, बल्कि गंजा करके इनको जूते मार के जो है वो क्रिकेट स्टेडियम से बाहर किया है। और भारत की जो टॉप साइड का एक बंदा जो है, टॉप साइडेड जो इनके बंदे हैं कि जो कहे जाते थे कि जी वो बड़े माने नामी ग्रामी और बड़ा ही उनका नाम है, तो वो भी एक इंग्लैंड का खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। और 16 ओवर्स में किस तरीके से जो रन्स हैं वो चेस किए गए। और इस वक्त जो इंडिया में सोग और मातम का समा है वो थोड़ा आगे चल के आपसे मज़ीद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा ये भी नाज़रीन आपको बताते हैं कि जिस तरीके से इरफान पठान परसों तक, एक दो रोज़ पहले तक सोशल मीडिया पे आकर हमें ग्रेस के बारे में बता रहे थे कि ग्रेस क्या होती है, तो इरफान पठान ने लगता है कल जब हारी है टीम उसके बाद सरफ खा लिया है कि अब दोबारा उनकी तरफ से ना तो कोई बात सामने आई है और उनके हवास लगता है खो बैठे हैं वो। और अब उनको समझ नहीं आ रही कि ये जिस तरीके से इंडियन टीम हारी है क्या उसको ग्रेस कहते हैं। इरफान पठान को शायद अब समझ आ गई हो कि आखिर ग्रेस कहा किसे जाता है। तो नाज़रीन, जितनी दर्दनाक किस्म की शिकस्त इंडिया के हिस्से में आई है, मगर इससे भी कहीं ज़्यादा जो भरकस और भुरता इनका बनाया गया है वो बनाया गया सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानी अवाम ने इनका बड़ा ही भरकस निकाला है। और ये जो बहुत ज़्यादा टाइम कर रहे थे 2 रोज़ पहले तक कि फ़ाइनल हमसे खेलें, फ़ाइनल हमसे खेलें। भाई आपसे पूछें, फ़ाइनल खेलने के लिए सेमीफ़ाइनल भी खेलना पड़ता है और वो भी बड़ी ग्रेस के साथ। ये जिस तरीके से वैसे नाज़रीन ट्विटर पे जो इस वक्त लोगों ने इरफान पठान का भरकस निकाला है ना, वो आपके सामने ही है। सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन इनके निकालने पे, इनके इस सेमीफाइनल हारने पे सेलिब्रेशन जो मनाई गई है ना, वो तो पाकिस्तान में मनाई गई है। और पाकिस्तान में जो मैच अगर हम बात करें ना कि इन्होंने पाकिस्तान से जीता था इंडिया ने, वो भी इन्होंने चीटिंग की थी। करोड़ों रुपए जो है ये लोग गानों पे इन्होंने लगा के रखे हुए थे। और इसी तरह इन्होंने बहुत पैसा आईसीसी को भी दिया। इसके बावजूद है भारत फीती फीती होके जो है अब वापस जा रहा है और भारत को रास्ता नहीं मिल रहा टीम को कि हमने लैंड कहाँ पे करना है और हमने अपने मुल्क में एंटर कहाँ से होना है। जितनी वहाँ की आवाम इस वक्त गुस्से में है और ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड हैशटैग जो है वो चल रहा है इरफान पठान की जो ग्रेस है उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो उनका भुरकस निकाला गया है और उनका जो भुरता बना है वो तो इरफान पठान शायद पूरी ज़िंदगी ही याद रखेंगे। और गरूर का वैसे भी सर हमेशा नीचा ही होता है। और ये लोग, एक इनका जो हरभजन सिंह और इरफान पठान, ये बहुत ज़्यादा तकब्बर में आ चुके थे, गरूर में आ चुके थे। सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तान के ऊपर बहुत उंगलियां उठा रहे थे। और जब हम सेमीफाइनल जिस रोज़ जीते हैं न्यूजीलैंड से,
तो ये उससे पहले जब अभी हमारी टीम ने यानी कि मैदान में उतर के अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, तब तक ये बैठ के सोशल मीडिया पे हमारे बारे में वो बातें कर रहे थे कि जैसे शायद ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई तोप चीज़ है और ये पहुंच चुके हैं फाइनल में। इनको पता ही, इन्हें याद ही नहीं था कि हमने सेमीफाइनल भी खेलना है और इंग्लैंड के साथ खेलना है। तो अब इन पड़ोसियों को हमने बता दिया है कि ग्रेस क्या होती। तो पड़ोसियों, आप भी सुन लो, जिस तरह इरफान पठान कह रहे थे कि ग्रेस से जीता जाए, तो आप लोग भी ज़रा ग्रेस के साथ हारें। ये क्या हारना है आपका? और आपके बारे में जितने मीम्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, सकते की हालत में हैं आप लोग कि हमारे साथ हुआ क्या है। और इरफान पठान वो तो गायब हो गए कल से। भारत की हार पर जो अगर हम देखें तो जितनी सेलिब्रेशन की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद ये इनकी टीम सोच रही है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क वापस जाएंगे। 10 विकेट की हार जो है वो थोड़ी तो नहीं है अगर देखा जाए, और कुछ तो ग्रेस दिखाते आप लोग, कोई थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो दिखाते। और असल में बात यह है कि इनकी इस वक्त जो अगर हम बात करें कल के मैच की, तो इंग्लैंड ने इनके ना सिर्फ गर्दन पे घुटना रखा हुआ था, बल्कि इनकी सांस की नाली भी वहाँ पे बंद थी। इनकी जो टीम वहाँ पे खेल रही थी, हरभजन सिंह जो हैं, वो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों ने IPL करवाया, तकरीबन 56 मीटर की बाउंड्री लगवाई, उसके अंदर इन्होंने प्लेयर्स को ख़रीदा करोड़ों रुपए में, बॉलीवुड को ख़रीद कर डांस करवाया और डांस का तड़का लगाया वहाँ पे। लेकिन जब भी इंटरनेशनल फोरम पर ये जाते हैं, और जब भी ये किसी टीम को ख़रीदे बगैर फेस करते हैं, तो हर जगह पे ये फीती होके जो है ना तबाह होकर वापस आते हैं। इन पर जो अगर हम देखें तो एक तूफ़ान बरपा है, क़यामत टूट पड़ी है इन पर, जिस तरह आज इनके साथ हुआ है। किसी भी लम्हे ये टीम अब वापस पहुंचेगी। और करोड़ों रुपए के जो इन्होंने 8 सॉन्ग नाजरीन इन्होंने तैयार किए हुए थे, 8 सॉन्ग्स करोड़ों रुपए लगा के, जो इन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए थालियां सजाई हुई थी कि घुमा घुमा के थालियां, फिर इनके माथे पे टीके लगाए जाने थे। लेकिन अब शर्मिंदगी के साथ टीम वापस जाएगी। और देखें, हार तो सभी जाते हैं अगर हम देखें तो, मगर जो हार इंडियन टीम की हुई है ना कल इंग्लैंड के हाथों, ये तारीख में याद रखी जाएगी। और नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि इंग्लैंड ने वो धूल चटाई है भारत को कि इनको ना, इनकी टीम को चीखने का भी मौका नहीं उन्होंने दिया, वो धूल चटाई है। रियली सॉरी। वैसे आपका दर्द हम समझ सकते हैं कि आप लोग कितनी तकलीफ़ में हैं इस वक्त। आप लोग के पेट में जो मरोड़े उठ रहे थे परसों, और जब पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता और फाइनल में एंटर हुआ, तो जितनी भी भारतीय टीम और भारतीय जो इनके सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, उनके पेट में जो मरोड़े उठ रहे थे और तकलीफ़ उनकी जो नज़र आ रही थी, और वो समझ रहे थे कि अब फाइनल हमसे होगा। भाई आपको किसी ने लगता बताया नहीं था, सेमीफाइनल अभी आपका रहता था, और सेमीफाइनल से होके फिर आपने जाना था आगे फाइनल में। वैसे नाज़रीन, अगर हम थोड़ी सी भारतीय टीम की बात करें तो टक्कर की टीम समझा जाता है इनको। बैटिंग लाइन इनके पास बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनके जो परफॉर्मेंस अब देखी गई है इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में, ना इनकी बैटिंग चली, ना इनकी बॉलिंग चली, ना इनकी फील्डिंग चली, ना इनकी कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र आई। और इनका जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, वो तो इस तरह कर रहे थे एक रोज़ पहले के जैसे पता नहीं वो क्या बलाएं बन गए हैं, और बस एक ही रट थी, फाइनल 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 जीतना है हमने। भाई सेमीफाइनल तो जीतो, सेमीफाइनल में तो आओ। वहाँ आप लोगों ने क्या किया है, किस तरह का भरकस जो है वो आपका निकाला है। वैसे हमें तो मज़ा आया है इनका जब भरकस निकला है,
और ये जो हमें आंखें दिखा रहे थे वो इनकी आंखें अब खुली की खुली रह गई हैं। वैसे ये भारत का जो गरूर है ना, असल में कहते हैं हमेशा, नाज़रीन कहते हैं गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, इनका जो गरूर है ना वो चकनाचूर हुआ है। और इसमें मैं आपको साफ एक बात बताऊं कि इसमें जो भारतीय अवाम है ना, शायद उसका इतना कसूर नहीं है। ये जो भारत के तुरम खान यूट्यूबर्स हैं ना, जो यूट्यूब पे बैठ के लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, इनकी नहूसत जो है ना वो असल में इनको ले डूबी है। ये गुरूर इनके आगे आया। जिस तरह के ये बड़े बड़े बोल रहे थे कि हम तो पाकिस्तान को नाको चने चबवा देंगे। भाई आप हमें कैसे नाको चने चबवाएंगे? आप तो सेमीफाइनल में अभी आए ही नहीं थे, तो आप आसमान पे चढ़े हुए थे। और इनको किसी ने तब बताया भी नहीं था कि भाई अभी आपने सेमीफाइनल खेलना है, फिर फाइनल में जाना और फिर किसी को आपने नाको चने चबवाने हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें, पाकिस्तान ने जो वन साइडेड चले माना मैच खेला सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड ने कमबैक करने की कोशिश की। चले कमबैक भी छोड़ दें, उन्होंने कोई सनसनी फैलाने की थोड़ी बहुत तो कोशिश की ना, जाते जाते 1-2 विकेटें ले गए। पड़ोसियों आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, आप तो देखते ही रह गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे थाली में रख के इन्होंने मैच दे दिया है कि भाई आप ले जाएं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने तो कल इस किस्म का मुजाहरा किया है अगर हम देखते हैं तो। वैसे इनको इनका गुरूर जो है ना, हरभजन सिंह का और इरफान पठान का, वो इनको ले डूबा है। जो ये बार बार सोशल मीडिया पे आके हाँकते थे कि हम जो है वो पाकिस्तान आए ज़रा मैदान में, हम इनको नाको चने चबवाएंगे। और वैसे अगर हम इरफान पठान की हाइपोक्रेसी देखें, मुनाफकत देखें, तो वैसे तो ये बड़े बगलगीर होते फिरते हैं हमारे जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं उनके साथ, लेकिन ट्विटर पर आके हमें ग्रेस बताते हैं, हमें ग्रेस की लिमिट्स बताने की कोशिश करते हैं। और कभी बताते हैं कि जी ग्रेस ये होती है तो ग्रेस वो होती है। वैसे मेरा एक मशवरा है आप लोगों को कि आप लोग ऐसा करें, इंडिया को कह रही हूँ, मेरा मशवरा है कि आप लोग ना लगान फिल्म लगा लें और वो देखें बैठ के। लगान फिल्म जो है वो सेम इसी पे बनी होगी, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि चलें आपका जो इतना दुख दर्द और पेट के जो मरोड़े थे वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। लगान फिल्म देखें आप लोग। तो नाज़रीन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।